get ready with me, to undress and to get ready again for the main function. So currently you can see मेरा face बहुत ही अजीब हो रखा है because I have just woken up from a quick nap. So right now I have washed my face and this is the most chaotic get ready with me you will ever find. मतलब for me, for myself as well, because एक तो इतनी जल्दी में मैं ये कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, but let's make sure that I do it very efficiently and you'll find me moving places to places, roaming here and there, finding things in different rooms. अभी हमने फेस वॉश कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट विद द स्किन प्रेप. तो स्किन प्रेप के लिए सबसे पहले सनस्क्रीन, जो क्योंकि आई फील लाइक मेरा मॉइस्चराइजर नहीं है, या इसमें मेरा मॉइस्चराइजर नहीं है और मेरे लिए स्पेशली यहाँ पे एक बेंच नहीं है, मुझे बेंच लानी पड़ेगी. मैं पहले बेंच भी लाऊँ यार, मैंने इतनी मेहनत से लाइटिंग का सेटअप करा है. मैंने रियलाइज कि मतलब अभी तो सब कुछ सेटल ही हुआ है हमारे घर में ऊपर वाले फ्लोर पे, तो इट्स मोर लाइक अ हाउस वार्मिंग फॉर अस, बट माई रूम हैज़ बीन सेटअप वे बिफोर एवरीथिंग. आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन विल गो फॉर अ प्राइमर, क्योंकि सब कुछ स्टिक हो और प्राइमर नहीं है सिंस मेरे पास. देखो ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है कि मैं जब घर पे होती हूँ तो जब मैं वहाँ होती हूँ तो मेरे पास और चीज़ें नहीं होती, मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली क्रिबिंग अराउंड कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, काश वो ले आती, यहाँ वहाँ ले आती. एंड नाउ व्हेन आई एम हेयर आई जस्ट थिंक ऑफ थिंग्स कि काश ये चीज़ मैं वहाँ ले गई होती. दिस इज़ एन नेवर एंडिंग थिंग फॉर मी टू कंप्लेनिंग. तो हम बहुत थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेंगे. इट वर्क्स जस्ट लाइक ग्रेट एज अ प्राइमर बिकॉज मेकअप को बहुत दूर तक स्टिक रखेगा. अब यार लेट मी फाइंड अ बेंच फॉर माई सेल्फ बिकॉज इट्स टू एग्जॉस्टिंग टू सेट this up and standing in front of my mirror. Let me bring my dressing. Now it's more than perfect. पूजा के चक्कर में सब कुछ नीचे था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था. अब हम नेक्स्ट चीज़ जो अप्लाई करेंगे, let my primer dry, gel, aloe vera gel, and then they'll apply this whatever it is called, मतलब sort of a gel creme for the moisturization. Actually enough of moisturization has been done, but we actually want a glow. So yeah, let's go for this. मैं अपने मेकअप ब्रशेस तक नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इतना तो क्या ही करूँगी कि मुझे मेकअप ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट नाउ आई रियलाइज इट्स अ वेरी बिग इवेंट एंड आई एक्चुअली नीड ब्रशेस. एक तो फ्रंट कैमरा में मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है. थैंक गॉड वी हैव अ मिरर फ्रंट कैमरा. गॉड, we're done. Yeah, I feel my base, like the skin prep is done. Now we'll directly go with the concealer and the foundation. I don't think so I have a concealer here, but let me find. Up to bring it on. No, अच्छा हाँ मेरे पास कंसीलर है यहाँ पे और मुझे लगता है मेरा फाउंडेशन वहीं पर है तो मैं लेके आती हूँ. बट इंस्टेड आई थिंक आई हैव स्विस ब्लू हेवन वन. मैं ये भी लगा लेती हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. सो बेसिकली हम इसके लिए हम सबसे पहले ना बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथों में मिक्स करेंगे तब लगाएंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट माई शेड. सो इट वुड वर्क लाइक दिस. कांट हेल्प. अब बहुत सारा तो नहीं लगाएंगे बट मोर देन इनफ ताकि सस्टेन करे फॉर 6 और 7 आवर्स एटलीस्ट. अभी मुझे ट्रांजिशन भी बनाना है. सो एक्साइटेड. तो हम ये फुल फेस के लिए फुल कवरेज वाला कुछ बना रहे हैं. आई एम यूजिंग दिस लैक्मे सीसी क्रीम एज अ कंसीलर. ये मेरे शेड से डार्कर है और मेरा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट है. बेसिकली मम्मी का है, सब कुछ मांगा होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब हूँ in terms of makeup only. I am done with the foundation. I feel कि अभी भी बहुत ज़्यादा लाइट है और नहीं मतलब लाइट कह रही हूँ कि मेरे शेड का तो नहीं है, मतलब मेरे शेड का भी नहीं. आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं गया पर ये फुल कवरेज वाला नहीं था एक्चुअली.
फुल कवरेज वाला उधर ही है। ये बस मार्स का फाउंडेशन है जो मेरी शेड का ही है, पर अभी पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा है, या तो मैं वापस जाऊँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं लेकर आती हूँ फॉर माई नेक। मैं अपना फुल कवरेज मार्स का फाउंडेशन लाई हूँ, 800 रुपये का है ये इकलौता प्रोडक्ट। अब देखो मुझे लगता है खुल गया। अरे यार शिट, एक तो इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग जब से मुझसे टूटी है, आई कैन नॉट हेल्प। इतना सारा प्रोडक्ट निकल जाता है, इतने गलत जगह पे डॉट्स बनाए हैं। मुझे हाथ में लेके करना चाहिए था यार, बहुत ही ना मैसी हो रहा है बेसिकली। माई बेस इज़ फुल्ली डन, और इससे ज़्यादा मैं अब इसको बिल्कुल नहीं सुधार सकती हूँ। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा हुआ है एज़ पर मी, पर मेरी मम्मी आके बहुत गंदा जजमेंट देगी जिससे मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। मुझे पता है ऐसा होता है मेरे साथ, हमेशा होता है। स्पेशली जब मैं घर पे रेडी होती हूँ ना, तो मुझे मेरी मम्मी बोलती है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही होता है, तो आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज़ लेस। अब देखो आईलाइनर, ये शार्प नहीं है, शार्पनर नहीं है मेरे पास। मैं तभी सोचती हूँ यार मैं क्या क्या पैक कर लूँ, क्या ऐसा पैक ना करूँ जो रह गया हो। तो सबसे पहले हम लिप्स बाद में करेंगे, पहले हम आई शैडो वाला काम कर लेते हैं। बट उससे पहले मुझे ये लगाना था, बिकॉज आई एम नॉट वेरी प्रो एट पुटिंग ऑन लाइनर। मैं जा सकती हूँ पार्लर, बट मैंने इतनी सारी मेकअप स्किल सीखी है। क्यों सीखी है? इसी वजह से सीखी है, ताकि अरे मेरे पास कंसीलर इसमें है। ओ शिट, मैं भूल गई थी। ओ माय फेवरेट बर्थडे गिफ्ट विच इज़ अ हिलरी रोडा पैलेट। आई जस्ट लव दिस वन। यार इस ब्रश से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा लेती हूँ अपनी चीक्स पे, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ब्लश लगाने से मना कराया है। उन्हें नहीं पसंद है कि मैं ब्लश लगाऊँ, पता नहीं क्यों। मिरर में देख के लगाती हूँ। आई थिंक मैंने हाइलाइटर लगा दिया, कुछ ज़्यादा चमकना नहीं चाहिए भाई, यही तो समस्या है कि सब कुछ ज़्यादा नहीं। डॉट डॉट से आंखों के नीचे लगा दे, हाँ मैं बंद दूंगा। बस ऐसे डैब 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 डैब। मैं ज़्यादा लगा दूंगी तो काला बहुत ज़्यादा सफेद चमक जाएगा। इस साइड नहीं लगाया? नहीं भाई, रुक जाओ ना, मैं डैब करती हूँ ना। हाँ, और उसके बाद अच्छे से अपने पूरे फेस पे से फैला देना, अच्छे से फैलाना। कहीं ऐसा कहीं मम्मी कहीं क्या कर दिया मेरे यार, बहुत इंटरप्शन है मेरी जी में, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा सूट बरगंडी कलर का, मैंने अभी तक दिखाया नहीं है विंटर। वैसे मुझे पहले कुछ और पहनना था, मतलब बेसिकली आई वाज अबाउट टू वेयर पिंक, सो उसी वजह से मैं ना अपने लिए कुछ ज़्यादा लाई भी नहीं हूँ। मतलब आइडिया वाज टू वेयर पिंक, तो पिंक इज़ अ वेरी सॉफ्ट कलर, और फिर मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं पहनूंगी, तो आई एम गोइंग टू डू 2 शेड्स, दिस वन for the outer corner and this one for the inner corner. नहीं, this one for the inner corner and then I'll mix it up with this one. मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया भाई साहब, ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, ना हो चलेगा, पर ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। Get it? अभी मैं थोड़ा ऑफ कैमरा करती हूँ, अभी आई एम नॉट प्रो विद द कैमरा। यू कैन सी माई आईज, आई थिंक मैंने कुछ अच्छा मिक्स मैच कर लिया है फाइनली। और अब हमें लिपस्टिक का काम करना था, जो कि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मेरा लिप लाइनर वो नहीं हो रखा है और मेरे पास शार्पनर ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हूँ अभी। मैंने अपने भाई को बोला, वो नहीं लाया, और उसके चक्कर में पता है मेरे हाथ में फाउंडेशन लगा और फिर वो मेरी आई लैश के ऊपर भी लग गया, तो बहुत ज़्यादा। एंड ओ आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन, आई थिंक सो। थोड़ा तो मिक्स मैच हो गया है शेड का, बट आउटफिट पहन के सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ पुट टुगेदर लगेगा। बेसिकली मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है। ऑफ कोर्स मैं बात करूँ तैयार कब होंगी। नहीं हो रहा, मैं नीचे कैसे जाऊँ? अच्छा, लेट मी फर्स्ट चेंज एंड देन गो। ओके वेट, तो मैं फटाफट से अपने बहुत ही सुंदर से सूट में तैयार होकर आती हूँ। वेट, सो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल कुर्ता। बेसिकली मेरे को इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि मैं भाग के जाके शार्पनर उठा के लाई हूँ नीचे से। क्या मुसीबत है, कुछ चलता नहीं बस। और अभी जो मैंने मेस फैलाया है टू शूट दिस गेट रेडी विद मी, इट्स डेफिनेटली वुड कॉस्ट मी सो मच। ओह शिट, मैंने बेड पे लगा दिया और ब्लेंड भी कर दिया। भाई क्यों कर रही हूँ ये सब?
अब मैं ऑफ कैमरा जाके आती हूँ एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि मेरा कुर्ता कितना सुंदर लग रहा है। बेसिकली मैंने 2 दिन पहले ही वो कराया है, स्टिच कराया है और अभी से ये टाइट है। घर आने के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं 2 दिन में ही मोटी हो जाती हूँ, 2 दिन पहले कराया और मैं फिर मोटी हो चुकी हूँ। को अब ये इतने मेरे बाल स्ट्रेट है ना, इतने मैनेजेबल हो रखे हैं। I don't have to do a lot of hats, and my hairs are a complete mess in itself, and it's too much of chaos to handle them. अब मुझे एक्चुअली इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि हर गेट रेडी विद मी में हर क्रिएटर ये क्यों बोल रहा होता है कि दे आर गेटिंग लेट, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। मतलब जस्ट शूटिंग एंड ऑल इज इन इटसेल्फ सो मच वर्क दैट you have to slow down your process of doing makeup. It requires a lot of energy, efficiency, lighting, everything so proper. I think I am done with my. कितना पसीना आ रहा है मुझे ना, completely इसलिए मैं जाके तैयार होना चाहिए था rather than to shoot this video. मैं ही कर सकती थी। अब मैं आई थिंक मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा मैट फिनिश मेकअप पसंद है, बट मैं यहाँ पे ग्लॉस लगाऊंगी क्योंकि ग्लॉस सस्टेन्स मोर लॉन्गर देन माई लिपस्टिक डज। सो या इट इज़ ऑल्सो इन द सेम शेड। बेसिकली आई हैव गॉट एवरीथिंग इन दिस शेड बिकॉज दिस इज माई मोस्ट फेवरेट कलर। और हो तो गया है, बट मुझे ना मेरे पे ना ग्लॉस बहुत बुरा लगता है एंड आई हैव टू मेक श्योर कि माई मेकअप लुक्स मोर नेचुरल। तो मैं इसको ना क्लीन कर लेती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि हाउ वुड बी माई वॉइस इन द वीडियो। वॉइस कैसा हो रहा होगा। मैं अब जब सीधे जाके ना एसी के मुँह पे जाके बैठ जाती हूँ। पर लेट मी फिनिश अप बाय वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, क्योंकि मेरे पास, मैं कह रही हूँ ना कि मेरे पास कोई भी एक्सेसरीज नहीं है। थी ऑफकोर्स पिंक के हिसाब से थी, और अब गोइंग टू वेयर दिस ब्रेसलेट। दिस इज़ ऑफ माई कज़न। मतलब मैं छोटे बच्चों से अब ब्रेसलेट मांगने लगी हूँ, सच बता रही हूँ। दिस प्रोबेबली बी द मोस्ट क्योटिक वन। दिस लुक्स फाइन विद दिस, इट्स इन रोज गोल्ड कलर। अब बेसिकली ये गोल्डन इज़ नॉट प्रॉपर वाला गोल्डन। और मेरे इयर रिंग्स कहाँ हैं? ये रहे। इसमें भी पिंच ऑफ शेड ऑफ सिल्वर एंड रोज गोल्ड है। ये नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाली कि मैं एक इयर रिंग लेके आऊँ। मतलब बेसिकली मुझे झुमका पहनना था। मैंने एक शॉप पे देखा था पर वहाँ पे मेरे जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला। सो आई वेंट फॉर दिस वन। ये ऑलरेडी पड़े थे, मेरा मन भी नहीं था ज़्यादा कुछ करने का। आई माइट वेयर अ रिंग और आई माइट नॉट, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट दिखना है एज पर माई मॉम। दीज आर द एग्जैक्टली वर्ड आई एम कोटिंग, सिंपल एंड एलिगेंट। जो अभी मैं इन्हें डिसअपॉइंट कर दूँगी। अब मैं लगाती हूँ ये एज अ लाइनर ऑन माई आई लिड्स। मतलब बहुत ही थोड़ा सा, विंग्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग्स नहीं पसंद मुझे, स्पेशली क्योंकि मेरी आँखें, मतलब विंग्स लगा के मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे लगते हैं, तो मुझे विंग्स लगाए तो अच्छा आती भी नहीं है। एंड देन आई गो विद मस्कारा लास्ट स्टेप। ओके एंड वी आर डन। सेटिंग स्प्रे मेरे पास अभी फिलहाल है ही नहीं। आई एम जस्ट गेटिंग रेडी to impress my mom, which is the most hardest thing. I can impress anyone, but not my mom. Most of the makeup मैंने off camera ही करा है। Oh, you can see the lash lift. I think I can. मतलब कैमरे पे विजिबल नहीं होता है। और मतलब इतना अच्छा फोन लेने के बाद भी का कैमरे में कुछ अच्छा विजिबल नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा है? मुझे कंटेंट क्रिएशन का स्ट्रगल समझ में आ रहा है। मतलब दिस इन इटसेल्फ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और ये आप एवरी डे कर रहे हो, मतलब यू आर रिकॉर्डिंग एंड डूइंग मेकअप। आई थिंक आई एम डन विद माय लिप्स। एक तो मुझे ना अपने आप को मेकअप में देखने की ना बहुत आदत है।
इन दिल्ली आई यूज्ड टू डू दिस एवरी सिंगल डे. जितना मैंने भी करा है मैं रोज करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस मोस्ट ऑफ द डेज. पर यहाँ पर आई डोंट डू इट एट ऑल. अब आई थिंक आई एम डन. I might look pretty. I'm not, or if I'm not, you must compliment me of course anyways. और मेरे earrings शायद छोटे हैं but I feel मिरर में perfect लग रहे हैं. इसमें पता नहीं चल रहा है. Let me quickly comb up my hair and do the rest of the stuff and then मैं अपना final shot देता हूँ. I think it has turned out to be pretty. I am pretty यार without makeup or with makeup. अब मैं थोड़ा अपना पसीने सुखाऊँ प्लीज़. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है.